अंबानी से सरकार 1 रुपया भी टैक्स क्यों नहीं लेती? आखिर क्या है इसके पीछे का सच? आपको क्या लगता है दुनिया भर के ये अरबपति आखिर कितना टैक्स पे करते होंगे? आप कहेंगे कि आखिर उनकी कमाई तो जग जाहिर है, भला वो टैक्स की चोरी कैसे कर सकते हैं? अब जेफ बेजोस, वॉरेन बफे, इलॉन मस्क, माइकल ब्लूमबर्ग, ये वो नाम है जिनको शायद ही कोई ना जानता हो, क्योंकि ये दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों के नाम है। ProPublica नाम की एक वेबसाइट ने यह दावा किया कि अमेरिका के 25 अरबपति अपनी आय के हिसाब से बेहद कम टैक्स देते हैं। जी हाँ, जेफ बेजोस ने साल 2007-2011 में और एलॉन मस्क ने साल 2018 में तो कोई इनकम टैक्स ही नहीं दिया। वहीं वॉरेन बफे की टैक्स दर 0.10% है। क्यों? ये सुनकर लगा ना जोर का झटका? धीरे से। आप कहेंगे कि भाई ये तो नाइंसाफी है, सरकार हम जैसे आम इंसानों को तो टैक्स के मामले में बिल्कुल ही नहीं बख्शती। और फिर चलो, ये तो विदेशी सरकार का मामला है, हमारे इंडिया में थोड़ा ना ऐसा होता है। यहाँ तो सबके लिए एक ही कानून है, यहाँ अरबपति तो टैक्स भरते ही हैं, जिसे लेकर मीडिया में खबर भी आए दिन आते रहती है। तो दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में इसी टैक्स के खेल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि अंबानी या फिर किसी भी पूंजीपति से सरकार उतना टैक्स क्यों नहीं लेती जितना एक आम आदमी से लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये तो शायद आप जानते ही होंगे कि एक आम मिडिल क्लास फैमिली अपने इनकम का 14% तक टैक्स के रूप में देता है। लेकिन क्या आपको पता है देश के अरबपति अपनी कमाई का कितना हिस्सा टैक्स के रूप में देते हैं? तो सुनिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से साल 2018 के बीच दुनिया के 25 रईसों ने इनकम टैक्स में अपने इनकम का सिर्फ 3.4% ही दिया था। हालांकि हम ऐसा नहीं कह रहे कि दुनिया भर के सभी रईसों ने ऐसा किया होगा, लेकिन इस आंकड़े को भी झुटलाया नहीं जा सकता। जानकारों की माने तो अपने इनकम पर अरबपतियों का पूरा कंट्रोल होता है, जबकि एक मिडिल क्लास फैमिली में सैलरी से टैक्स काट लिया जाता है। आपके पास कोई ऑप्शन ही बचता नहीं। सरकारें व्यक्ति की आय पर टैक्स लगाती हैं, यानी जितनी आय उतना टैक्स। हालांकि इस थ्योरी के आधार पर अरबपतियों को अधिक टैक्स देना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कम इनकम टैक्स देते हैं? अब भारत की बात करें तो विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के नाम पर भारत की सरकार ने साल 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स की दर घटा थी, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया था। जिससे हुआ ये कि पिछले 21 सालों में यह पहला मौका था जब आम आदमी की ओर से दिए जाने वाले पर्सनल इनकम टैक्स का कलेक्शन कंपनियों की ओर से दिए जाने वाले कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा रहा। जिसका सीधा सीधा मतलब तो यही निकलता है ना कि जनाब, यहाँ आम आदमी टैक्स भरता रहता है और वहाँ रईस लोगों को टैक्स में छूट बड़ी आसानी से दे दी जाती है। आपको बता दें कि भारतीय सरकार ने 1 जुलाई को पेट्रोल, डीजल और ATF यानी कि विमानन ईंधन के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स लगाया था, जिसमें पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी, तो वहीं डीजल पर 12 रुपए प्रति लीटर तक एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई। ATF के एक्सपोर्ट पर 6 रुपए प्रति लीटर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के पीछे सरकार का मकसद घरेलू बाजार में पेट्रोल, डीजल और ATF जैसे फ्यूल्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना था, लेकिन उसके बाद से फ्यूल की कीमतों में ग्लोबल स्तर पर गिरावट आ चुकी है, जिससे क्रूड उत्पादकों और रिफाइनरी कंपनियों दोनों को नुकसान हो रहा था। इसके चलते 19 जुलाई को सरकार ने विंडफॉल टैक्स में बदलाव कर दिया। अब इस बदलाव के क्या मायने हो सकते हैं, इसे तो हम डिटेल में समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि विंडफॉल टैक्स है क्या चीज। दरअसल विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह के हालात से फायदा होता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में काफी तेजी आई थी। इससे तेल कंपनियों को काफी फायदा मिला था। मार्च तिमाही में कच्चे तेल की कीमत $139 प्रति बैरल पहुंच गई थी, जो 14 सालों में इसका उच्चतम स्तर था। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पेट्रोल के मामले में 6 रुपए प्रति लीटर की दर से लग रहे विंडफॉल टैक्स को पूरी तरह से हटा दिया गया। वहीं डीजल और ATF विंडफॉल टैक्स को पूरी तरह से हटा दिया गया। इनके अलावा भी डोमेस्टिक लेवल पर प्रोड्यूस्ड हो रहे कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर टैक्स को करीब 27% घटाकर अब 17,000 रुपए प्रति टन कर दिया गया। अब यहाँ आप ये समझिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनियों के घाटे और मुनाफे को देखते हुए सरकार ने मात्र 19 दिनों के अंदर यू टर्न ले लिया। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार ने रिफाइनरी कंपनियों को हो रहे मुनाफे में हिस्सा लेने के लिए विंडफॉल टैक्स लगाया, लेकिन जैसे ही कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई, सरकार ने टैक्स फौरन हटा दिया ताकि कच्चे तेल का प्रोडक्शन करने वाली रिफाइनरी कंपनियों को घाटा ना हो, यानी ONGC और रिलायंस इंडस्ट्रीज की चपेट में ना आ जाए। वहीं इस वजह से इन कंपनियों के शेयर्स भी तेजी से देखने को मिले। वहीं
आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि एक फ्रांस के अखबार ने दावा किया था कि राफेल डील पर बातचीत के दौरान भारत की सरकार ने मुकेश अंबानी के छोटे भाई और बिजनेसमैन अनिल अंबानी की एक कंपनी का करीब 1100 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स माफ कर दिया था। हालांकि बाद में रक्षा मंत्रालय और अनिल अंबानी की कंपनी ने इन आरोपों को गलत बताया था। लेकिन दोस्तों, ये भी तो सच है ना कि जहां आग लगती है धुआं तो वहीं से उठता है ना। दोस्तों, आपको नहीं लगता जहां सरकार इन बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे को सोचते हुए अपने ही फैसले को बदलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगाती, वहीं आम लोगों पर तो डायरेक्ट टैक्स के साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स भी उसकी भी बढ़ोतरी हो गई है, जिसका असर गरीबों और मध्यम वर्ग पर पड़ा है। यानी जिस तरह से सरकार ने अब खाने पीने की चीजों में भी जीएसटी लगा दी है, उससे छोटी छोटी रकम के तौर पर ही सही, लेकिन एक आम आदमी की जेब तो कट ही रही है ना। हालांकि इस इनडायरेक्ट टैक्स का असर बड़े बिजनेसमैन पर नहीं पड़ता, लेकिन एक आम आदमी पर तो पड़ता है ना। अब जब टैक्स की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि अमेरिका में अरबपतियों को अपने इनकम का 35% टैक्स के रूप में देना पड़ता है, जबकि भारत के अरबपतियों को अपने इनकम का केवल 30% ही टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता है। वेल, अब भारत के कौन से अरबपति कितना टैक्स पे करते हैं ये तो आप जान ही लेंगे, लेकिन यहाँ हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं। वो ये कि अब दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत में भी इस बात की मांग उठने लगी है कि क्यों नहीं देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देश के अमीरों से एक्स्ट्रा टैक्स वसूल किए जाएं। आपको बता दें कि अप्रैल साल 2020 में देश के 50 से ज्यादा इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारियों ने महामारी में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अमीरों से एक्स्ट्रा टैक्स वसूलने की मांग की थी। भारतीय रेवेन्यू सर्विसेज के इन अधिकारियों ने सुपर रिच पर जो महामारी में सेस टैक्स लगाने और 5 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वालों पर वेल्थ टैक्स लगाने की मांग की थी। दोस्तों, भारत हो या अमेरिका, अधिकतर मुल्कों में अरबपति अपनी संपत्ति के हिसाब से कम टैक्स देते हैं, लेकिन हाल के वक्त में रईसों से ज्यादा टैक्स वसूलने की मांग बढ़ रही है। ऐसे में अगर आज भारत में टॉप 300 अरबपतियों पर वेल्थ टैक्स लगाया जाए तो सरकार को अतिरिक्त आमदनी हो सकती है और जनता को महंगे पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती कीमतों से राहत दी जा सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये जानकारीप्रद वीडियो कैसा लगा? इसमें दी गई जानकारी से आपको समझ में आया ना कि हमारे देश में किस प्रकार का टैक्स का खेल चल रहा है। हमारे देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया में टैक्स का खेल कैसे चल रहा है। अमीर कम टैक्स देता है और गरीब ज्यादा टैक्स ले रहा है। क्या विचार है आपके इस पर? कमेंट करके जरूर बताइए। जितना हो सके सवाल दोस्तों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।